ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मेवाहमस्मि ब्रह्मेवाहमस्मि। ओम शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनी तुच्यसे। त्वत्तः केशववासवप्रभृतयोऽप्याविर्भवन्ति स्फुटम्। खीयन्ते खलु यत्र कल्पविरमे ब्रह्मादयोस्तेऽप्यमी। सा त्वं काचिदचिन्त्य रूपमहिमा शक्तिः परा गीयसे शक्तिः परा गीयसे। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो वेंकटेशाय। हम भगवती की वही परम पावनी कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो भगवती अपने आप को इस जीव जगत की कल्याण करने में, मंगल करने में सदा सर्वदा परिव्याप्त कराती है। काया छायावत मनुष्यों की ही नहीं, सारे जीवों की पास में रहती है। अपने को निश्वास में प्रश्वास में परिव्याप्त करती है। वही जगत जननी, वही कल्याण प्रदा सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी, उन्हीं की ही तत्व को हम पर्यालोचन करते हैं। संदर्भ क्या था? भगवान जैमिनी महर्षि वेद व्यास जो है उनको पूछ रहे हैं, हे वेद व्यास, क्या है आज का जो महत्व, क्या है भगवती से आपको क्या प्राप्त हुआ है? हम सुने थे भगवती के वही पंकज से जो पद द्वंद वंदन करके भगवान वेद व्यास ने जो देवी महाभागवत उनको प्राप्त किया था, उसी देवी महाभागवत रूप का समुद्र है, जो भक्ति का सागर है, नदी है, अकुपार है, उसी को प्राप्त करके भगवान वेद व्यास हर्षान्वित थे, संतुष्ट थे। जब महर्षि जैमिनी ने प्रश्न किया, हे भगवान वेद व्यास, आप उसी देवी तत्व के बारे में कुछ हमें बताएं, तो वेद व्यास अपनी उत्तर देने से पहले क्या कहते हैं जैमिनी, वो सुनते हैं। कहते हैं, हे वेद व्यास, सर्व वेद विदाम श्रेष्ठ नमस्ते मुनिपुंगव तत्तोधिकतरो लोके वक्ता नास्ति महीतले। हे वेद व्यास, आपसे बढ़कर इस धरित्री में कोई भी वक्ता, श्रेष्ठ वक्ता नहीं है, क्योंकि आप ही अष्टादश पुराणों की प्रणेता हो, आप ही 4 वेदों की विभाजन करता हो। तो आप मुझे बताए, अथान्य श्रोतमिच्छामि चिरम जन्म हृदय स्थितम। मैं अभी सुनना चाहता हूं जो प्रश्न, जो संशय, जो विचिकित्सा चिरकाल से मेरे मन में है, मेरे हृदय में है, वही जगताम आदि भूताजा दुर्गा दुर्गति नाशिनी, वही दुर्गा दुर्गति नाशिनी की क्या है स्वरूप, क्या है तत्व, कैसे वो सर्व जगत परिव्याप्ता है, उसी का महत्व हमें बताए। भगवान वेद व्यास स्मितहास्य प्रदान करते हुए कहते हैं, हे महर्षि जैमिनी, साधु प्रश्न आपने पूछे हैं, क्योंकि ये आप एक ही जैमिनी मुझे पूछ रहे हो, लेकिन मुझे उसी परम करुणामयी देवी से जो तत्व प्राप्त हुआ है, वो चिरकाल तक, जावत सूर्य जावत चंद्र दिवाकर, इस धराधरित्र में जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे, जब तक 7 सागर रहेगा, तब तक इस देवी भागवते की असीम गाथा ऐसे ही रहेगा। गंगा की स्रोतस्विनी, गंगा की धारा अपने को बहती हुई जहां जहां को स्पर्श करके जाता है, वहां वहां से पाप को प्रक्षालित करते हुए जाता है। ये हमारा वैदिक संस्कृति, इस संस्कृति वैभव का यह विश्वास है। उसी भांति इसी देवी भागवत रूपिणी जो गंगा है, उस गंगा में जो अपने आप को डालेगा, स्नान करेगा उस गंगा में, उसमें अपने आप को प्रवाहित करेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा, अमृतमय हो जाएगा, सुधामय हो जाएगा। ऐसे हर्षान्वित होकर के भगवान वेद व्यास कहते हैं,
कि हे जैमिनी, आप साधु हो, साधु साधु महावृद्धे जैमिनी भक्त मानसी ज्ञानवान असि हे वत्स भद्रम पृच्छसि सांप्रतम। अभी आपके मन में जो संशय उत्पत्ति हुई है, जो संदेह आया है, उसका मैं निवारण करता हूं, क्योंकि यह ऐसा तत्व है जो देवी तत्व यत् श्रुत्वा न पुनर्जन्म लभते मनुजा भुवि, जिसको श्रवण मात्र से जीव और जन्म नहीं प्राप्त होता है, जीव जीवन मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यत् श्रुत्वा न पुनर्जन्म लभन्ते मनुजा भुवि महापातकिनो मर्त्या भक्त धर्म विवर्जिता। चाहे वो कितना भी पाप कर लिया हो, चाहे वो कितना भी ब्रह्म हत्यादि दोष में दूषित हो गया हो, अगर एक बार इस भगवती की जो मंदाकिनी प्रवाह है, भगवती प्रकृति स्वरूपिणी महामाया की ये जो स्वरूप है, उसका माहात्म्य है, उसका वैशिष्ट्य है, अगर एक बार उसमें अपने आप को प्रवाहित कर दे तो और उन सारे दोषों से विमुक्त होकर के उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसे है महिमा इस देवी भागवत की। और उस देवी भागवत की जो ध्येया है, जो स्तव्या है, वही परम भागवती, परम भगवती स्वरूपिणी, सच्चित आनंद स्वरूपिणी, उसका महिमा तो अनिर्वचनीय है। इसे कहते हुए कहते हैं माहात्म्यम अतुलम तस्याः कशक्तु कथितं मुने। वो अतुल महात्म्यमयी है, जो प्रसाद रूप में मैं उनसे पाया हूं, भगवती की अपार करुणा से मुझे जो प्राप्त हुई है, मैं उसी को ही बताऊंगा, क्योंकि वो तो अनिर्वचनीय है। कशक्तः, उनके महात्म्य को बताने के लिए कोई भी शक्त नहीं है, कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। क्यों? क्योंकि वही ही सारे जीवों में स्पंदन देने वाला है, सामर्थ्य शक्ति जे देने वाली है। शक्यते जे तुम अनया सा शक्ति, हम अपने विचार में रखे थे, जो जगत की कण कण में, चाहे वृक्ष में हो, चाहे पर्वत में हो, चाहे नदियों में हो, सर्वत्र जो परिव्याप्त है, उसका उत्पत्ति कैसे हो रही है, वो कैसे अपने आप को गंगा रूप में, सावित्री के रूप में, लक्ष्मी के रूप में कैसे परिव्याप्त करते हैं, उसके उत्तर में हमें देवी भागवत से ये प्रमाण मिला था। सेयम शक्ति महामाया सच्चिदानंद रूपिणी रूपम बिभर्त्य रूपाच भक्तानुग्रह हेतवे, भक्तानुग्रह हेतवे। वो जो सच्चिदानंद स्वरूपिणी है, सर्वत्र अदृश्य शक्ति के रूप में, अप्रत्यक्ष के रूप में परिव्याप्त है, वो एक ही उद्देश्य को पाथेय करके अपने आप को रूपम बिभर्ती अरूपाच, वो स्वयं अरूपा हो करके भी भक्तानुग्रह हेतवे, भक्तों को अनुग्रह प्रदान करने के लिए इस संसार में, सृष्टि में अपने आप को परिव्याप्त करती है। यह प्रमाण हमें देवी भागवत से मिलता है। और जब जैमिनी महर्षि का प्रश्न होता है कि उसी पुराण को, जिसमें देवी तत्व, देवी का जो वैशिष्ट्य है कहा गया हो, वही उसी को हमें सुनाए, तो भगवान वेदव्यास उसको सुनाते हैं। पहले बक्षे माहात्म्यम अतुलम दुर्गाया स्तुति विस्तरात, अति विस्तरम तत्वम, विस्तर तत्व जो है देवी दुर्गा के, उसको सुनाते हुए कहते हैं ब्रह्मर्षि नारद, जो भक्ताग्रगण्य है, ब्रह्मर्षि है, उन्होंने एक बार देवदेव महादेव को दर्शन करने के लिए गए हैं, तो उनको उसी स्थान पर भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है वह भी मिल गए। दोनों को एक ही साथ में एकत्र देख करके ब्रह्मर्षि नारद ने अपने को कृत्य समझा। दोनों को प्रणाम करते हुए भक्ति भाव हृदय लेकर के अपने मन में जो जिज्ञासा थी, अपने मन में जो विचिकित्सा था, उसको व्यक्त किया। हे भगवान, मैं आपके दासानुदास हूं और मैं आपकी ही आशीष से, आशीर्वाद से सारे जगत परिव्याप्त भ्रमण करता हूं।
लेकिन मेरे मन में जो संशय है, आप कृपा करके उसको, उस संशय से मुझे निवृत्त कीजिए। भगवान देवदेव महादेव वो तो भक्तवत्सल है, भक्तों की ऊपर अनुग्रह करना उनका व्रत है। वो हंसते हुए पूछते हैं, हे ब्रह्मर्षि नारद, व्यक्त करो, क्या है प्रश्न, क्या है संशय। वो व्यक्त भगवान नारद जी व्यक्त करते हैं। आप तीनों जगत की उपास्य हो, आप वेदवंद्य हो। नमस्ते रुद्रमन्य व उतोत ईशवे नमः, बाहुभ्याम उतते नमः। आपको वेद श्रुति माता वंदन करती है। भगवान विष्णु तद विष्णोः ओम तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम। आप भी वेदवंद्य हो। लेकिन मुझे ये अनुभव होता है, आप सारे जगत की उपास्य हो करके आप ध्यानरत रहते हो, जोग में रहते हो, समाधिस्थ होते हो। तो आपका उपास्य कौन है? चाहे वो उपास्य है या उपास्या, वो कौन है? आपका जो महिमा है, जो तीनों जगत में परिव्याप्त है, देव दानव गंधर्व सब आपको स्तुति करते हैं, आपकी आशीष प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, लेकिन आप भी स्तुति करते हो। वो कौन है? वह तत्व क्या है? किमिदम? वही प्रश्न पूछते हुए नारद जी कहते हैं, त्वमेव ज्ञानिनाम श्रेष्ठः शुद्धात्मा ब्रह्म संज्ञकः। आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, शुद्ध आत्मा हो, और आप ही सच्चिदानंद ब्रह्म हो। फिर त्वमेव वस्तुनस्तत्वम जानासि परमेश्वर। सारे वस्तुओं में परिव्याप्त हो, मुझे आपके ये स्वरूप पता है, भली भांति पता है। फिर युष्माकम तपसोपास्यम दैवतम किम महेश्वर। त्वम यथा भगवान विष्णु ब्रह्मापि जगतां पति। आप हमारे सबको, सारे विश्व के तव्य हो। हम आपको ध्यान करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, याचनाएं आपके सामने रखते हैं। आपके सामने हे विष्णु, आपके भी सामने रखते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो सदा अपने आप को जोगस्थ करते हो, तपस्या करते हो, आपकी वह साध्य जो तपस्या कौन है, यह संशय से मुझे विमुक्त करो। भगवान स्मितहास्य करते हैं। देवदेव महादेव जो कि सदा सर्वदा तप में रहते हैं, जिसको वेद कहते हैं, जाते हे तिर्मी दुष्टे बभूपते धनु तयास्मान विश्व तत्वमयक्ष्मया परिभुज। भगवान रुद्र का दो प्रकार का तनु है, एक शिवा तनु, एक अघोरा तनु। शिवा तनु माने अनुग्रहकारिणी तनु, भक्तों को सर्वथा अनुग्रह करना, भक्तों की सारे प्रार्थनाओं की परिपूर्ति करना उस तनु का कार्य है। और जो अघोरा तनु है, जो भक्तों को कष्ट दे, भक्तों की साधना में विघ्न उत्पादन करे, उनको वो कष्ट देते हैं। अतः उनको रुद्र कहा जाता है। रुत नाम दुखम तद्रावयति रुद्र। पापीनो दुख भोग काले द्रावयति। पापियों को, विनाशकों को वो रोदन करवाते हैं, इसलिए वो रुद्र है। तो आप इसे महिमा अभिमंडित भगवान रुद्र जब यह मूलभूत प्रश्न उनके सामने उपस्थित होते हैं, वो कहते हैं, हे नारद, आप मत पूछो, क्योंकि वो विद्या अव्यक्ता है, अनिर्वचनीय है, वो वचन में प्रकाशित नहीं हो सकेगा, वो अप्रकाशिता है। यत्त्वया प्रस्तुतम तात तत्तु गुह्यतमं परम। अत्यंत गुह्याति गुह्य है, अत्यंत गोप्य है। अतः हे नारद, यह मत पूछो कि न प्रकाश्यम कथम वत्स वक्ष्यामि मुनिपुंगव। यह प्रकाश्य नहीं है। भगवती का जो विद्या है, हम पहले अध्याय में आलोचना में रखे थे, वो एक ही पक्ष में वो अव्यक्त है, अव्यक्ता है, और दूसरे पक्ष में सारे जगत में जितने भी शक्तियां हैं, उन प्रत्येक शक्ति में परिव्याप्ता जो है, वही है शक्ति तत्व, वही है देवी तत्व। तो वो जो अप्रत्यक्ष रूप है, जो शक्ति अप्रकाश्य है,
भगवान देव देव महादेव उस अप्रकाश्य शक्ति को और संकेत देते हुए कहते हैं, हे नारद अब मत पूछो, क्योंकि वो अनुभव गम्या है। वो वाणी में यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी उस महिमामयी की महिमा को स्पर्श नहीं कर सकती। अतः हे नारद यह मत पूछो, आपका क्या कार्य है उसको जान करके आप क्या करोगे। लेकिन जब नारद देवदेव महादेव से ये सुनते हैं कि ये महादेव जी ये तो तपस्वी है, ये तो साधक है, ये नहीं बताने वाले हैं, और नारद जी ठहरे चतुर, वो अत्यंत चतुर है, तो भगवान नारायण जी से वो प्रार्थना करते हैं। और नारायण जी ने अपनी उनका जो गुण है भक्तानुग्रह गुण, उस गुण में नारायण सदा खोते रहते हैं, सर्वथा वो भक्तों की और ही आकर्षित होते हैं। वो सारे वैकुंठ की सारे जो सारे संपत है, लक्ष्मी से लेकर के श्री से लेकर के सारे संपत को छोड़ करके, जैसे गज को उद्धार करने के लिए आए थे, सारे छोड़ के आ जाएंगे वो, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। और नारायण जी ने जब यह सुना भगवान ब्रह्मर्षि नारद से, तो प्रार्थना की, हे देव देव महादेव, ये तो हमारी ही वो पुत्र है, ये तो ब्रह्मर्षि है, उनके मन में जो ये इच्छा हुई है ये उसी की उनकी इच्छा नहीं है, उनके मन में जो इच्छा अभी हुई है ये सारे जगत की जीवों की इच्छा है। और आप जब देवी तत्व को प्रकाश में रखोगे तो उन्हीं के ही माध्यम से, नारद तो निमित्त है, नारद भगवान कहते हैं ये नारद निमित्त है, और ये नारद को निमित्त करके आप उस अप्रकाश्य देवी तत्व को घर घर में, व्यक्ति व्यक्तियों में विच्छुरित कर सकते हो। और यह अधिकार है, क्योंकि यह मानव जिस तत्व से सृष्टि हुई है, जिस तत्व से अपने आप को मानव कहता है, सामर्थ्यवान होता है, भगवत्याकृतम सर्वम न किंचित अवशिष्यते, चारे तत्व जो करती रहती है काया छायावत, और ये मानव, ये जीव उस तत्व को जानना भी है। और आप लोग हे बंधुओं, शक्ति तत्व को, जिस तत्व को हम प्रतिक्षण अब अनुभव करते हैं, जिस तत्व को छोड़ देने से मानव स्पंदनहीन हो जाएगा, हमारा सारा गौरव, सारा कीर्ति, सारा प्रतिष्ठा सब चला जाएगा, जिस तत्व के वजह से ये सारे हैं हमारे पास में, अगर हम इस तत्व को नहीं जानेंगे तो शायद जीवन में कुछ अमृतमय तत्व से वंचित हो जाएंगे। तो बंधुओं, आप हमारे ही लोग के लिए भगवान देवदेव महादेव नारायण की प्रचोदित करने से ब्रह्मर्षि नारद की सामने देवी तत्व को कहते हैं। देवी पुराण की ये कथा, महिमामयी कथा, परम पावनी कथा जब प्रारंभ करते हैं देवदेव महादेव, अपनी आप को समाधिष्ट करके कहते हैं भगवान, हे ब्रह्मर्षि नारद, आपने यह जो प्रश्न पूछा क्या है देवी तत्व, पहले सुनो। महादेव जी कहते हैं, या मूल प्रकृति शुद्धा जगदम्बा सनातनी, सैव साक्षात् परम ब्रह्म सास्माकं देवतापि च, अयमेको यथा ब्रह्मा तथा चायं जनार्दनः, तथा महेश्वरश्चाहं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। हे नारद, वह मूला प्रकृति है, जब ये संसार उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासित, संस्कृत भागवत, जब ये संसार अंधकारमय था, कुछ भी नहीं था, जो जिसको नासदीय सूक्त कहते हैं, ऋग्वेद का जो नासदीय सूक्त है कि इस संसार की सृष्टि से पहले कुछ भी व्यक्त नहीं था, उसी को भागवत कहते हैं उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासित। तब संपूर्ण विश्व जब अंधकार जलमय था, तब जो मूला प्रकृति है, आद्या स्वरूपिणी है, वह वही देवी तत्व है। या मूला प्रकृति शुद्धा जगदम्बा सनातनी, और जगदम्बा भी है, जगत की प्रत्येक जीव की जो अम्ब है, माता है, वही है, और ये सत्य सनातनी है।
सैव साक्षात् परम ब्रह्म सास्माकं देवतापि च सास्माकं देवतापि च। वही देवी साक्षात परब्रह्म स्वरूपिणी है, जिसको आदि शंकराचार्य ने अपनी सौंदर्य लहरी स्तोत्र में, स्तोत्र वांग्मय में जो अत्यंत उत्कृष्टतम स्तोत्र है उसमें लिखते हैं कि कैसे है होए देवी, आपका स्वरूप कैसा है। का शक्ति ही शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनी त्युच्यसे तत्तः केशव वासव प्रभृतयो प्याभिर्भवन्ति स्फुटम। आप सारे शब्दों की सृष्टिकर्त्री हो, आप वाग्वादिनी हो, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परम आप ही हो, और आपसे ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों का सृष्टि हुई है। तत्तः केशव वासव प्रभृतयः प्याभिर्भवन्ति स्फुटम, आपसे ही, आपकी शरीर से ही उनका उद्भव हुआ है। क्षीयन्ते खलु यत्र कल्प विरमे ब्रह्मादयो तेप्यमी। और जब ये कल्प की विराम हो जाता है, दूसरा कल्प आ जाता है, वो सारे तत्व आपके चरणों में ही समा जाते हैं। क्षीयन्ते खलु यत्र कल्प विरमे ब्रह्मादयोस्तेप्यमी। आप ऐसे ही महिमामयी हो। सात्वं काचिद अचिंत्य रूप महिमा शक्ति परागीयसे। आप अचिंत्य रूप महिमामयी हो, आपको ही शक्ति कहा जाता है। तो उसी को व्यक्त करते हुए देव देव महादेव कहते हैं। जो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, जो विष्णु पालन करते हैं, और मैं जो लय करता हूं, इन तीनों का सृष्टि कर्त्री वही है जो परब्रह्म स्वरूपिणी है। एवं ही कोटि कोटि नाम नाना ब्रह्मांड वासिनाम सृष्टि स्थिति विनाशानाम विधात्री सा महेश्वरी। ऐसे करके कोटि कीटानाम, असंख्य असंख्य कीटों की, असंख्य असंख्य ब्रह्मांडों की जो सृष्टि स्थिति विनाश है, वही है धात्री, वही है विधात्री, और वही है महेश्वरी। अरूपासा महादेवी लीलया देहधारिणी। वो अरूपा है। जैसे हम देवी अथर्व सूक्त में सुने थे, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मेरे से ही ये सारा संसार की सृष्टि हुई है। भगवान देवदेव महादेव उसी को ही कहते हैं। वो अरूपा है, रूप रहित है, तथापि भक्तानुग्रहकारिणी, भक्तों के ऊपर में अनुग्रह प्रदान करने के लिए अरूपा सा महादेवी लीलया देहधारिणी तयैतत् सृज्यते विश्वम तयैव परिपाल्यते। वही सृष्टि करती है और वही परिपालन भी करते हैं। हम तो निमित्त मात्र है, हमें जो दायित्व दिया गया है वही दायित्व ही हम संपन्न करते हैं, लेकिन प्रच्छद में, नैपथ्य में वही भगवती करुणामयी, वही भगवती वात्सल्यमयी भगवती की ही अनुग्रह ही है। ऐसे करके देवदेव महादेव अपने अप को समाधिस्थ करके देवी तत्व को शुरू किए हैं। इस तत्व के बारे में हम अगले अध्याय में पर्यालोचन करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ओम नमो वेंकटेशाय।